Good evening, everyone. Welcome to the JKSSB Junior Assistant course. I am Mohammad Afzal, and today I will taking Geography Political Division of India. This is lecture number 2, and this is bilingual class course. And जो पिछले लेक्चर में हमने डिस्कस किया था वो भी लेक्चर नंबर 1 था, और वो भी पॉलिटिकल और फिज़िकल डिवीज़न ऑफ इंडिया के बारे में हमने बात की थी। पॉलिटिकल डिवीज़न ऑफ इंडिया, तो ये हम डिस्कस कर चुके थे कि ये जो पॉलिटिकल मैप है हिंदुस्तान का, इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिटेल से डिस्कस किया है कि ये जो 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज़ हैं उनके बारे में हमने। उसके बाद जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट जो 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर में इंट्रोड्यूस किया गया था, इसके बारे में भी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हुआ। उसके बाद जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख दो को यूटीज़ में कन्वर्ट किया गया, और ये हम डिस्कस ऑलरेडी कर चुके हैं। इसके बाद ये नॉर्थर्न स्टेट ऑफ इंडिया जो हैं इनके बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जो जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा जो नॉर्थर्न स्टेट हैं। उसके बाद वेस्टर्न रीजन के बारे में भी डिस्कस हो चुका है, ये ईस्टर्न रीजन था। ईस्टर्न रीजन के बाद नॉर्थ ईस्टर्न रीजन जो है उसके बारे में भी डिस्कस हो चुका है, और साउथ इंडिया के बारे में भी डिस्कस हो चुका है प्रीवियस लेक्चर में। ये सब हम कर चुके हैं, जो कैपिटल स्टेट्स वगैरह हैं और उनके फाउंडेड ईयर हैं स्टेट, और उसके बारे में, और रीऑर्गेनाइजेशन के बारे में, और यूटीज़ जो है उसको कैसे बनाया जाता है, आर्टिकल कौन सा है यूटीज़ के बारे में, वो भी हो चुका है। और देन ये हम कुछ जो स्टेट कॉमन बाउंड्रीज ज़्यादा शेयर करती हैं उसके बारे में, और जो कम से कम शेयर करती हैं, जैसे स्मॉलेस्ट स्टेट गोवा है, ये हो चुका है ऑलरेडी। इसके बारे में प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस हो चुका है। आज जो हमारा ये कुछ चेक करने के लिए कुछ अपनी नॉलेज को की पॉइंट थे, और इसके बारे में भी कर चुके हैं डिस्कस। तो देन लैंड बाउंड्रीज वगैरह के बारे में भी ऑलरेडी प्रीवियस लेक्चर में हो चुका है डिस्कशन। ये जो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर के बारे में जो न्यू फिजिकल फ्यूचर्स ऑफ इंडिया 1947 जो डोमिनियन स्टेटस हिंदुस्तान को मिला है, तो उसके बारे में हम डिस्कस कर रहे थे प्रीवियस लेक्चर में। आज यहाँ से ही हम कंटिन्यू करेंगे। तो जो जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और अपना हैदराबाद जो हैं, इनको जम्मू कश्मीर जब प्रिंसली स्टेट थी, हिंदुस्तान जो है इसका डोमिनियन स्टेटस जब हुआ 1947 में, तो कश्मीर एक इंडिपेंडेंट यानी कि अपना एक खुद मुख्तियार रियासत माना जाता था, और ऐसे ही हैदराबाद और जूनागढ़ भी माने जाते थे। मगर हिंदुस्तान जब तमाम तरह से आज़ाद हुआ, और आज़ाद होने के साथ में ये 3 जो प्रिंसली स्टेट थी, इनको या तो इंडिपेंडेंट रहना था, या हिंदुस्तान को ज्वाइन करना था, या पाकिस्तान को ज्वाइन करना था। जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हुआ तो हिंदुस्तान में जम्मू कश्मीर पहले तो स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग इंडिपेंडेंट रहना चाहती थी। तो देन जब पाकिस्तान की तरफ से ट्राइबल अटैक होता है, तो जम्मू कश्मीर जो है हिंदुस्तान को ज्वाइन करना ही पसंद करती थी। तो वो इंस्ट्रूमेंट एसेशन के अकॉर्डिंग जम्मू कश्मीर ने हिंदुस्तान को ज्वाइन कर लिया। और देन हैदराबाद जो है ऑपरेशन पोलो की वजह से हैदराबाद जो है वो भी हिंदुस्तान में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही उसको भी हिंदुस्तान में ऐड कर लिया। और जूनागढ़ जो है वहाँ पे भी इंसर्जेंसी से अटैक हुए, जिसकी वजह से जूनागढ़ भी हिंदुस्तान का ही हिस्सा एक्सेप्ट हुआ। तो देन यहाँ तक हम डिस्कस कर चुके थे। और 1954 के एरा में हम जाते हैं, और यहाँ पे क्या हुआ कि असर्शन ऑफ फ्रांस एंड जो पुर्तगाल्स की कॉलोनीज़ वगैरह जो लगी थी 1954 में, तो उसके बारे में हम इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे। इसके बाद क्या हुआ 1954 पे हम जाएंगे, वहाँ पे कॉलोनियल रूल जब हिंदुस्तान में शुरू हुआ, तो इसमें कुछ ऐसी छोटी छोटी कॉलोनियाँ बनाई गई जिसमें पौंडीचेरी एंड चंदन नगर, माही एंड करिकल, यमन, कॉम्स टू इंडिया, जो टेरिटरी थी ये सारी की सारी फ्रांस के अंदर आई। और उसके बाद पुर्तगाल की कॉलोनीज़ लगी हिंदुस्तान में, जो जिसमें गोवा, दामन दीव, दादर नगर हवेली, और 1954 तक जो पुर्तगालीज, डच, फ्रांस इन्होंने रूल किया हिंदुस्तान पर। और ये यहाँ से ट्रेड को हिंदुस्तान से ट्रेड को पाकिस्तान
और सेंट्रल एशिया दीगर जितने भी ममालिक हैं उन सब में भेजा करते थे। तो 1954 के बाद जो है हिंदुस्तान में जब इंडिपेंडेंट यानी कि आज़ादी की जदोजहद शुरू हो जाती है और हिंदुस्तान के जो बहुत सारे ट्रूप लिबरेटेड गोवा, दामन दीव और पुर्तगालियों से आज़ाद करवाते हैं 1961 में। हिंदुस्तान की आर्मी जो है पुर्तगाल से गोवा और दामन दीव को 1961 में जो है वो आज़ाद करवाती है। तो देन उसके बाद ये वो उस टाइम का मैप है जब कि बहुत सारे मुस्लिम लोगों की डिमांड हुआ करती थी कि हम जो है मुस्लिम ममालिक के साथ रहें। तो ये जैसे पाकिस्तान को ज्वाइन करने वाली जो प्रोविंसेस थे उस टाइम के मुस्लिम डोमिनियन प्रोविंसेस, मुस्लिम अक्सरियत वाले ममालिक जो हैं। उसके बाद नेटिव इंडियन स्टेट जो हिंदुस्तान की दूसरे नंबर पे आती हैं, जो हिंदुस्तान के नेटिव जो हिंदुत्व का आइडिया के अकॉर्डिंग हिंदुस्तान बनाना चाहते थे। तो उसके बाद ब्रिटिश इंडिया जो जो हिंदुस्तान में आए उन्होंने जो जगहों को फतह किया और वो सारा का सारा इलाका ये था, बिहार था, यूनाइटेड प्रोविंस जो है और सेंट्रल प्रोविंस जो है ये भी ब्रिटिश के पास था। देन तब मद्रास का प्रोविंस है, मैसूर वगैरह, ये जो कुछ प्रोविंसेस हैं ये पंजाब, सिंध, बलूचिस्तान ये जो था ये मुस्लिम डोमिनियन था। और ईस्ट पाकिस्तान और वेस्ट पाकिस्तान का जो भी मसला था वो सारा जो वेस्ट बंगाल और बांग्लादेश और पाकिस्तान का चला। तो उसके पीछे भी यही रीज़न था कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान जो मुस्लिम और हिंदू के बीच में कुछ कंट्रोवर्सी की वजह से जो इशू हुआ। तो दैन ये हिंदुस्तान जब आज़ाद हुआ तो दो डोमिनियन बने, जिसमें रीऑर्गेनाइजेशन बनने के बाद कुछ ऐसा यहाँ पे इंसर्जेंसी शुरू हुई हिंदुस्तान आज़ाद होने के बाद कि हिंदुस्तान के इंटरनल पार्ट में जो भी स्टेट आया करती थी वो सारी की सारी स्टेट जो हैं वो लैंग्वेज की बुनियाद पर अपनी फॉर्मेशन यानी कि अपना फाउंडेड या अपना एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। तो ऐसा हिंदुस्तान के लीडर नहीं चाहते थे, मगर जब हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो बहुत सारी स्टेट्स ने डिमांड रख ली कि हम लैंग्वेज की बुनियाद पर जो है स्टेट बनाएंगे। तो इसी चीज़ को देखते हुए आंध्र प्रदेश जो है वहाँ पे एक बहुत बड़ा जो है हैंगर स्ट्राइक होता है जिसको लीड करते हैं सैरमोली 1952 में उनकी जब डेथ हो जाती है, यानी कि वो 58 डेज़ जो है हैंगर स्ट्राइक पर रहते हैं। उनकी डेथ होने के बाद जो है वहाँ पे डोमिनियन स्टेटस के बारे में बात की जाती है और फिर कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली जो है एस.के. डार कमीशन अपॉइंट करती है। 1947 में जो एस.के. डार कमीशन था वो स्टडी करता है और इशू रिगार्डिंग किसके रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट ऑफ लैंग्विस्टिक बेसिस पे बनाएं या ना बनाएं। 1948 की बात है कि देन क्या होता है कि रिकमेंडेड द अगेंस्ट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट प्योरली ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज पर कुछ रिकॉग्नाइज किया, मगर ऐसा कम पूरी तरीके से नहीं हुआ। 1948 में अपॉइंटेड द नंबर ऑफ कमेटी कंसीडर द रिकमेंडेशन ऑफ दार कमीशन की बुनियाद पर बनाई गई। फिर JVP कमेटी बनाई। JVP कमेटी थी जिसमें जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और प्रतिभा सैत्रम माही की कमेटी थी, जो चाहते रिजेक्टेड लैंग्वेज। इन्होंने क्या किया, लैंग्वेज की बुनियाद पर जो था उसको रिजेक्ट किया कि नहीं, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन स्टेट नहीं होना चाहिए। फिर ऐसे ही इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी होगी, इसकी वजह से बहुत सारा कंट्रोवर्सी होगा। कांग्रेस वर्किंग कमेटी जो थी उसने किया नहीं एक्सेप्ट द रिकमेंडेशन। 1949 में दोबारा रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट किया और डिमांड की किसकी, लैंग्वेस्टिक रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट की। तो जो साउथ इंडिया की स्टेट थी उसमें बहुत सारे लोग जो थे तेलुगु स्पीकिंग थे, कुछ जो लोग थे वो दूसरी लैंग्वेज मलयालम वगैरह से जुड़े हुए थे। तो इन सारी तेलुगु स्पीकिंग स्टेट जो है आंध्रा, ये 1953 में जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के अकॉर्डिंग जो है आंध्र प्रदेश को बनाने के बारे में कंप्लीट जो है डिस्कशन होती है। देन हम बात करेंगे क्रिएशन ऑफ आंध्रा के बारे में। तो ये लैंग्वेज की बुनियाद पर आंध्र प्रदेश जो है लैंग्वेज की बुनियाद पर बनाई जाती है, जिसमें सेरोमोला डाइड होते हैं 15 दिसंबर 1952 में।
फास्टिंग 58 डेज़ में वो भूख हड़ताल करते हैं, तो उसके बाद जब वो मर जाते हैं तो कंट्रोवर्सी बहुत ज़्यादा हो जाती है और वो एंड वेंट आउट ऑफ कंट्रोल, सारी चीज़ें आउट ऑफ सिचुएशन जो होती है वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। देन कांग्रेस वाज फोकस टू क्रिएट द आंध्रा इट्स कम इन द एक्सिस्टेंस अक्टूबर 1953। तो अक्टूबर 1953 में जो है आंध्र प्रदेश को जो है वो स्टेट बनाने का दर्जा या स्टेट का दर्जा देने के बारे में कंप्लीट जो है प्रोसीजर कम हो जाता है। और देन आंध्र प्रदेश 1953 में जो है वो स्टेट जो है कि इंडिपेंडेंट स्टेट डिक्लेयर की जाती है, जो लैंग्वेज की बुनियाद पर थी। और इसी के साथ साथ क्या हुआ कि बहुत सारी अदर प्रॉब्लम्स भी शुरू हो चुकी हैं हिंदुस्तान में। जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1953 में बनाया उसके अकॉर्डिंग फ़ज़ल अली कमीशन को अपॉइंट किया गया। जो फ़ज़ल अली कमीशन बनाया गया उसका मेन मोटिव ये था कि आप जो है नैत करसो और इसके मेंबर थे के.एम. पानीकर। जो कमीशन रिपोर्ट थी 1955 में सबमिट करते हैं ये कि कहते हैं कि बेसिस ऑफ रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ द स्टेट इट सजेस्ट द रीऑर्गेनाइजेशन 27 स्टेट जो हैं इन सब 27 स्टेट को रीऑर्गेनाइजेशन लैंग्वेज की बुनियाद पर जो है स्टेटस दिया जाना चाहिए। इसमें इनटू 16 स्टेट एंड 3 यूनियन टेरिटरीज जो है उनको डिक्लेयर किया जाता है। स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 पास किया जाता है पार्लियामेंट के द्वारा और अफेक्ट जो है रिकमेंडेशन ऑफ द कमीशन, इस कमीशन की रिकमेंडेशन जो है वो पास की जाती है कि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन 1956 के दोबारा जो है 16 स्टेट और 3 यूनियन यूटी को जो है डिक्लेयर किया जाना चाहिए लैंग्वेज की बुनियाद पर। अब जो है कुछ ही टाइम बाद क्या होता है कि बम्बा जो स्टेट है उसको स्प्लिट किया जाता है मराठी स्पीकिंग के दोबारा और महाराष्ट्र जो है वो वहाँ पे मराठी जो लैंग्वेज बोली जाती थी और महाराष्ट्र इसमें अलग हो जाता है। गुजराती स्पीकिंग की बुनियाद पर गुजरात बनाया जाता है। लेटर देन हिंदी स्पीकिंग की बुनियाद पर पंजाब से हरियाणा को अलग किया जाता है और हरियाणा स्टेट बनाई जाती है। देन तमिल स्पीकिंग की वजह से मद्रास जो है मद्रास को एक न्यू तमिलनाडु का नाम दिया जाता है और समय अदर स्टेट्स जो होती हैं उसमें ट्राइबल पॉपुलेशन डिफरेंट पार्ट ऑफ कंट्रीज़ में है, जैसे मेघालय, मणिपुर, नागालैंड और झारखंड और छत्तीसगढ़ और उत्तराखंड, इनको 6 शेड्यूल में ऐड किया जाता है। रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट से मतलब ये है कि सम आफ्टर द क्रिएशन, जब आंध्र प्रदेश जो स्टेट है रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन की दोबारा बनाई जाती है, बाउंड्री डिसाइड की जाती हैं और ये जो रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट होता है 1956 का था। इसके अकॉर्डिंग जो है असमी, बंगाली, ओडिया, कन्नडा एंड मलयालम जो है इन लैंग्वेजों के बोलने वाले लोगों के अकॉर्डिंग जो है रीजन बनाया गया। तेलुगु जो लोग थे स्पीकिंग रीजन था वो हैदराबाद था। ये आंध्र प्रदेश से अलग हुआ और रीनेम्ड आंध्र प्रदेश हुआ और एक तरफ हैदराबाद। देन सम इम्पॉर्टेंट पॉइंट हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है, ये आंध्र प्रदेश तेलंगाना से जो है आंध्र प्रदेश रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट हुआ 2014 में, इससे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना को अलग किया गया। मध्य प्रदेश से स्प्लिट किया और छत्तीसगढ़ और एमपी 1 नवंबर 2000 को जो है डिक्लेयर की जाती हैं। और बिहार जो है रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट क्रिएटेड झारखंड एज ए न्यू स्टेट। बिहार से झारखंड को एक नई स्टेट का दर्जा दिया जाता है। और ये कुछ क्वेश्चन है, इसके बारे में हम तो नहीं एक्सप्लेन करेंगे, आप खुद देख सकते हैं। देन रिवीजन जो है कुछ एमसीक्यू डाले हुए हैं, तो इसके बारे में हम यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देंगे। ये फिज़िकल मैप ऑफ इंडिया है और जैसे भूटान इज़ द सराउंडिंग बाय, भूटान के साथ साथ कौन कौन सी बाउंड्रीज सराउंडिंग है और यहाँ पे भूटान की सराउंडिंग कौन कौन सी हैं, ये आंसर है इसका, जिसमें आसाम और अरुणाचल प्रदेश, वेस्ट बंगाल और सिक्किम आता है। तो एक्सप्लेनेशन साथ में डाली हुई है पीडीएफ में, प्लीज़ गो थ्रू दिस पीडीएफ। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर ऑफ एरिया, सबसे लार्जेस्ट एरिया के हिसाब से देखें तो पहले नंबर राजस्थान आती है, इसका मतलब आंसर ए है। लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया इन ऑर्डर राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र ये हैं। और देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्राइब इज नॉट द फाउंड इन सेंट्रल इंडिया। गौंड ट्राइब सेंट्रल इंडिया में है, भील ट्राइब भी है और मोंडा भी है, मगर टोड्स नहीं है, इसका मतलब आंसर नंबर बी है इसका।
तो देन विच स्टेट ऑफ इंडिया हैज़ कॉमन बाउंड्री विद पाकिस्तान? पाकिस्तान के साथ जम्मू कश्मीर की बाउंड्री है, पंजाब की भी है, गुजरात की है, राजस्थान की है, बट हिमाचल प्रदेश की नहीं है। तो आंसर 1, 3, 4, 5 है यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट डू नॉट हैव एनी कोस्टल बाउंड्री? गुजरात की कोस्टल बाउंड्री है, गोवा की है, महाराष्ट्र की है, मगर राजस्थान की कोस्टल बाउंड्री नहीं है। कैपिटल ऑफ लक्षद्वीप जो है वो कवर होती है, आंसर नंबर डी है इसका। देन थ्रो विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेट ऑफ इंडिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर डज नॉट पास? त्रिपुरा से पास होता है, गुजरात से होता है, राजस्थान से भी, राजस्थान से होता है, गुजरात से होता है, त्रिपुरा से होता है, मगर मणिपुर से नहीं होता। इसका आंसर ए है, आंसर ए। देन नेक्स्ट, ये है कंटिनेंट, 7 जो कंटिनेंट है उनका एक मैप यहाँ पे ऐड किया गया है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न और उनके डिग्रीज और लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को भी यहाँ पे बताया गया है। उसके बाद द लैटिट्यूड पासिस थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू, किसके पास, विच से पास होता है? तो ये आंसर ए आएगा, राजस्थान से। द लैटिट्यूड पास थ्रू सिक्किम आल्सो पास थ्रू राजस्थान। देन अरेंज द फॉलोइंग स्टेट इन इंक्रीजिंग ऑर्डर, सबसे इंक्रीजिंग में सबसे कम सिक्किम है, उसके के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद उत्तर प्रदेश जो है, अगर पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग हम देखें। देन ये एशिया है, एशिया यानी कि 7 कंटिनेंट्स हैं टोटल, जिसमें अर्थ में विच इंक्लूड है एशिया, एशिया, अफ्रीका है, एंटार्क्टिका है, एशिया है, ऑस्ट्रेलिया है, यूरोप है, नॉर्थ अमेरिका है, साउथ अमेरिका है, और इट इज़ द यूनिक इंटेंजिबल ऑफ फिजिकल फ्यूचर सच माउंटेन, डेजर्ट्स, प्लेन, वैली, फॉरेस्ट एंड बॉडीज ऑफ वाटर ऑल द वर्ल्ड ऑफ लैटिट्यूड एंड लैंडफॉर्म, जिसमें नियर जो पानी के साथ साथ बाउंड्रीज अफेक्ट करती हैं। क्लाइमेट कैसा है? इन सब का क्लाइमेट, इन सब का रिसोर्सेज टोटली डिफरेंट हैं और बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग अलग पाई जाती हैं। ये है एक मैप जिसमें एशिया है, पूरा एशिया की कंट्रीज़ हैं, जिसमें जॉर्डन है, सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, यमन, मंगोलिया और रशियन फेडरेशन वगैरह इसमें है। ये रशियन है, रशियन फेडरेशन है। और देन प्लेटियस ऑफ कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, चाइना का ये जो मैप है यहाँ पे डाला हुआ है। नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, हिमाचल प्लेन और येलो सी, इसमें म्यांमार एक्सप्लेन किया हुआ है। और ये जो कोस्टल बाउंड्रीज द वाटर वे है उसके बारे में यहाँ पे लोकेशन बताया है। देन आफ्टर दिस इज़ द एशियन माउंटेन मैप, कौन कौन से माउंटेन मैप हैं? माउंटेन मंगोली कहाँ पे है? एल्टन एंड कुश एंड अरबियन सी, बे ऑफ बंगाल, दिस इज अरबियन सी, लक्षद्वीप एंड यूराल माउंटेन, अबव द यूराल माउंटेन एंड नॉर्थन लैटिट्यूड। ये है हिंदू कुश और पामीर के प्लेट्यूज एंड तनशन एंड कोलसन एंड हिमालयन अरावलीज, ईस्टर्न घाट, वेस्टर्न घाट। ये जैग्रस एंड लेसर कार्सिस करके ये जगह का नाम है और ग्रेटर कार्सिस है। ये यहाँ पे मैप डाला हुआ है, आप भी इसको गो थ्रू कर सकते हैं। नेक्स्ट, दिस इज एशियन मैप। एशिया के बारे में ये कुछ फिगर पॉइंट हैं। वर्ल्ड लार्जेस्ट कंटिनेंट एशिया माना जाता है, जो कि एरिया 444.100 स्क्वायर किलोमीटर पे है, यानी कि 8.8% जो है अर्थ का टोटल सरफेस एरिया लेता है, जिसमें 4.4 बिलियन जो है 60% ऑफ वर्ल्ड टोटल पॉपुलेशन का रेशियो रखता है। एंड कंटेंट ऑफ रिलीफ द टेम्परेचर एंड विक्शन ऑफ पॉपुलेशन एंड पीपल एक्स्ट्रा। एशिया जो है ईस्ट ऑफ सुएज कैनाल में है, एंड यूराल रिवर्स एंड यूराल माउंटेन, साउथ ऑफ कैस्केस माउंटेन, कास्पियंस ऑफ ब्लैक सी के साथ। Then it is the bounded on the east by the Pacific Ocean, on south by the Indian Ocean, north by the Arctic Ocean. The Earth's highest and lowest place are both Asia. The highest place on Earth, Mount Everest.
द लोएस्ट प्लेस ऑफ माउंटेन डेड सी, यानी कि एशिया में सबसे ज़्यादा जो ऊंची पहाड़ी मानी जाती है वो माउंट एवरेस्ट है, और सबसे कम डेड सी है, ओशन के साथ एंटार्क्टिका है। और ये कुछ रीजनल डिवीज़न ऑफ एशिया हैं। इससे ये मालूम हो जाता है कि कौन सी लोकेशन में कौन सी कंट्री आती है। जैसे एशिया कैन बी डिवाइडेड इनटू 6 फिजियोग्राफिक डिवीज़न, जिसमें सेंट्रल एशिया है, जिसमें शामिल है सेंट्रल एशिया कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान। तो नेक्स्ट ईस्टर्न एशिया, जिसमें चाइना, हांगकांग, जापान, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, मंगोलिया, ताइवान आता है, मंगोलिया, ताइवान। और नॉर्थ एशिया, जिसमें ओनली रशिया है। साउथ ईस्टर्न एशिया, जिसमें बोर्नाई है, म्यांमार, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस है, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड तैमूर, लेस्टर, वियतनाम। साउथ एशिया यानी कि साउथर्न एशिया, जिसमें अफ़गानिस्तान है, बांग्लादेश है, भूटान है, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान एंड श्रीलंका। देन वेस्टर्न एशिया, हिंदुस्तान जो है वो साउथर्न एशिया में आता है। और वेस्टर्न एशिया जो है इसमें आर्मीनिया है, अज़रबैजान है, उसके बाद बहरीन है, साइप्रस है, गैरिज ईरान है, इराक है, इसराइल है, जॉर्डन है, कुवैत है, लेबनान है, ओमान है, स्टेट एंड फ़लस्तीन जो है, और कतर, सऊदी अरबिया, सीरिया, तुर्की, यूनाइटेड अरब अमीरात एंड यमन है। देन ये मेजर फिजिकल डिवीज़न ऑफ एशिया है। नॉर्थर्न लैंड है, सेंट्रल माउंटेन है, सेंट्रल साउथर्न प्लेट्यूज है, पेनिसुलर है, डेजर्ट्स हैं, ग्रेट रिवर प्लेन है, और आइलैंड ग्रुप है। The northern lowland are the northern lowland are extensive plain area that comprises the several pieces of lowland of large continent. The major lowland are the Great Siberian Plain. Extends between the Ural Mountain in the western and Riverland in the east. It is the largest lowland of world, covering area and 1.00.0000 square mile approximate. This is a Manchurian Plain. It is the area joining Amur River, and it is the tributaries of northern part of China, Great Plain of China, contributed by two major river of China, Honghe या टॉस, ये रिवर जो चाइना के हैं, टाइज एंड एम्परेट प्लेन एंड गंगा प्लेन, इरवडिट प्लेन, ये हिंदुस्तान जो हैं मानचेन प्लेन बोला जाता है इनको। दिस इज सेंट्रल माउंटेन में इंक्लूडेड ऑल दैट प्रोमिनेंट एक्सटेंसिव माउंटेन रेंज कवर इन पार्ट ऑफ सेंट्रल एशिया, जिसको पामीर के प्लेट्यूज भी बोला जाता है। इन कंसिस्ट ऑफ पामीर टाइन शेयर रेंज एंड एक्सटेंडेड अक्रॉस द पोर्शन ऑफ अफगानिस्तान, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजिकिस्तान एंड उज़्बेकिस्तान आता है। ये पामीर के जो पहाड़ हैं वहाँ पे। दिस माउंटेन रेंज आर डिज़ाइनिड टू बी बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट, कंजर्वेशन के लिए ये बहुत अहम माना जाता है। इंटरनेशनल लेवल पर भी इस माउंटेन के बारे में अल्पाइन इकोसिस्टम में एशिया के सबसे फेमस ये माउंटेन माने जाते हैं। कवर द सेवरल माउंटेन इकोसिस्टम स्पॉट हॉटस्पॉट के बारे में। माउंटेन कैनोट्स में जंक्शन वो होते हैं जहाँ पे बहुत सारे माउंटेन रेंज जो है मिलते हैं, यानी कि दो माउंटेन्स या दो से ज़्यादा कहीं मिलते हैं तो उस माउंटेन को माउंटेन कनॉट बोला जाता है। एशिया आर द पामीर कनॉट इन द जंक्शन ऑफ 5 माउंटेन रेंज आर दैट सोलिमन, दिस इज हिंदू कुश, कोल्हान, काराकोरम,
Karakoram and Himalayan range. Mount Everest in highest peak in the world of Himalaya. Mount Everest हिंदुस्तान का भी बल्कि पूरे एशिया का जो है हाईएस्ट माना जाता है, हाईएस्ट पीक मानी जाती है. और Armenia Connaught is connected to the Pamir Connaught by that the Elbrus and Zagros range that originated in American Connaught, the Tian Shan and the Altia or other mountain range in Asia. ये कुछ पीक ऑफ एशिया हैं जिसमें माउंट एवरेस्ट है, नेपाल, तिब्बत, चाइना. यानी कि माउंट एवरेस्ट की जो बाउंड्रीज हैं ना, बॉर्डर है ना, वो नेपाल के साथ है, तिब्बत के, चाइना के साथ है. ये K2 8.61.1 मीटर है जो पाकिस्तान और चाइना के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है. देन कंचनजंगा 8.586 मीटर है, नेपाल और सिक्किम के साथ और इंडिया के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है. और उसके बाद लॉटसी है 8.516 मीटर, ये नेपाल, तिब्बत और चाइना के साथ अपना जो बाउंड्रीज शेयर करता है. और उसके बाद नेक्स्ट मैकॉला 8.462 मीटर है जो नेपाल, तिब्बत, चाइना और 8.201 मीटर नेपाल के साथ अपनी बाउंड्रीज को शेयर करता है. तो दिस इज़ नेक्स्ट द सेंट्रल एंड साउथर्न प्लेट्यूज़ के बारे में बात करेंगे. प्लेट्यूज़ आर द लैंड एरिया, जो प्लेट्यूज़ वो एरिया होता है जहाँ पे रिलेटिवली अगर हम सरफेस के बारे में बात करें या फिर कंसिडरेबली टू बी एडजॉइनिंग लैंड, यानी कि साउथर्न प्लेट्यूज़ में ऐसी एडजॉइनिंग प्लेस हैं जो वन साइड टू अदर साइड दैट द कट टू बी डीप कैनॉन, यानी कि डीप कैनॉन की तरफ एडजस्टमेंट, यानी कि एक तरफ से ऊपर है, दूसरी तरफ से भी ऊपर है, बीच से स्लोप है. तो उन तरह की साउथर्न प्लेट्यूज़ के बीच में जो कनेक्टिविटीज़ होती है सरफेस की, उसको डीप कैनॉन बोला जाता है. और ये कुछ मेजर प्लेट्यूज़ ऑफ एशियन कंटिनेंट हैं जिसमें शामिल है लद्दाख का प्लेट्यूज़. ये एशिया का एक फेमस मेजर प्लेट्यूज़ माना जाता है. देन तिब्बत है, देन यनन है और पामीर प्लेट्यूज़ को तो ओबियसली हर कोई जानता है, पामीर प्लेट्यू. एंड आर्मीनिया है, आर्मीन एंड मंगोलियन शहर एंड दक्कन एनाटोलियन. ये कुछ मेजर प्लेट्यूज़ ऑफ एशियन कंटिनेंट के हैं. और this is all about. Thank you so much, and tomorrow I will meet the next video. And thank you so much. Thank you everyone.